अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक। और रमज़ान जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गए हैं। मैं जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ अपनी रमज़ान की जो रूटीन है ना, थोड़ी सी वो साथ में शेयर करूँगी। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने जो है क्या क्या चीज़ें बनाई थी और इन चीज़ों को मैंने फ्राई करा। थोड़ा सा ट्राई भी करना था ना कि कहीं कोई टेस्ट में फ़र्क ना हो, या कोई नमक वगैरह अगर कम है या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं ऐड कर सकूँ तो कर सकती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ये मैं रोल्स वगैरह मैंने बनाए थे, बर्गर पेटीज़ बनाए थे, चीज़ बॉल्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ये सब आप मेरे कुकिंग चैनल सानीस किचन पे जाकर जो है वो देख सकते हैं। मैंने फुल जो है ये पूरी इफ्तार रेसिपीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। यहाँ पर ये थोड़े से बेसिक काम थे जो हमें करने थे, और जो हम करते हैं रमज़ान में अपने किचन की जो है हर कोई सेटिंग करता है और अपने कैबिनेट्स में जो है इजाफ़ा करता है जिस चीज़ की हम लोगों को नीड होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है हमारे लिए वेस्ट है, उसको जो है ना आप एक काम करा करें। मैंने तो यही करा है कि जो मेरी हाउस हेल्पर्स हैं या जो भी आपके अगर अपने किसी रिलेटिव्स को देना चाहें जो आपको लगता है कि ज़रूरतमंद है, उन लोगों को दे दें। उसको जो है आप वेस्ट ना करें, फेंके नहीं। तो बहुत सारे बर्तन हम लोग नए भी लाते हैं जो हम अपने किचन में मतलब यूज़ के लिए रखते हैं। कुछ पुराने हो जाते हैं, वो फिर इधर उधर रखने से बेहतर है कि ना किसी के इस्तेमाल में आ जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। रमज़ान है, लोग आपको दुआएं देंगे और बस अल्लाह पाक जो है वो सबको ना नेक हिदायत भी दे और अजर भी दे हर काम का। तो यहाँ पर जो है ये मैं अभी फ्रूट बास्केट भी लेकर आई थी, ये मैंने रखी है। जब केले को पता नहीं मैंने जो है ये वॉश भी करा, उसके बाद जब मैंने इनको ड्राई भी करा है ना, तो फिर इनके ऊपर ऐसा लग रहा था कि मिट्टी सी ही आई हुई है। और अच्छे से जो है मैंने इनको वॉश करके जो है वो रखा था। फिर इनको मैंने जो है जो मेरी बास्केट थी, फ्रूट बास्केट, मैंने उस पर रखना था इसको। तभी मैंने इसका पानी वानी इसका अच्छे से सोख होगा, मैं फिर इसको रखूँगी। पानी की बॉटल्स वगैरह मैं लेकर आई थी। पानी की बॉटल्स भी जो है ना समझे वो तो 6 मंथ्स में ही घर की चेंज हो जाती हैं, पर फिर भी जो है रमज़ान में ना ज़रूरत पड़ती है। और रमज़ान में नया बर्तन, नई चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि पता नहीं, एक अलग सी खुशी होती है। नई चीज़ें लेकर जो है उनको इस्तेमाल करने की भी एक्साइटमेंट होती है। और मतलब रमज़ान में ना जो हम चीज़ें लेते हैं, यही कहते हैं कि उसका जो है ना वो हिसाब किताब नहीं है। मतलब वो जो है हम अगर अपने घर के इस्तेमाल में या अपनी किसी भी ज़रूरत की चीज़ को इस्तेमाल में लेते हैं, या जो है हम कपड़े भी बनाते हैं ना जो हम हर फ्राइडे को नए पहनते हैं। आप लोगों के यहाँ भी क्या है, आप लोग भी जो है फ्राइडे को नया ड्रेस पहनते हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यही होता है, फिर यही सुनते हैं कि इस चीज़ का जो है ना वो हिसाब नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं पानी की बॉटल्स निकाल रही थी। पानी की बॉटल्स जो है वो होती तो सेम तकरीबन एक ही डिज़ाइन की है, बस ये होता है कि थोड़ी चेंजिंग हो जाती है, नई होती हैं तो वो अच्छा लगता है। मैंने ये इस तरह से जो ये लॉन्ग बॉटल्स हैं ये भी ली थी, और हैंडल वाली जो है बॉटल्स वो भी ली थी। तो बस काम बहुत सारा जो है वो मुझे करना था, उसका और भी जो है यही काम है साथ कि साथ चल रहा मतलब था। तो टाइम ये कम भी है, है, और बस इस वजह से मुकाबला जो है जो सारी वो चीज़ें सख्त मैंने है। कहा मैं ये जो मैं है अनबॉक्स कर दूँ, फिर इसकी जो वीडियो है कुकिंग इंशाल्लाह वो भी आप रेसिपीज़ लोगों के वगैरह साथ शेयर हो बनाएंगी। जाएगी। पर मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो इतना लेट आप लोगों तक पहुँचेगी कि रमज़ान जो है वो शुरू हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता था। तो यहाँ पर ये तमाम जो है वो मेरी शॉपिंग है जो मैंने करी थी, और कंटेनर्स वगैरह ये सारी चीज़ें तो जो मैं कहती हूँ कि रमज़ान में लाजमी है। और इन बहुत कंटेनर्स को सारे जो है पर्पज़ हम के लिए लोग यूज़ कर लेते हैं, और ये फूड स्टोरेज के लिए भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो है ये मैंने गुल सेंटर से ली थी, और ये शुगर पॉट जो है मुझे बहुत अच्छी लगी थी। छोटी छोटी ये बॉटल्स हैं जो मैंने केचप के लिए ली थी। अच्छा, ये जो है ना जस्ट फॉर कहते हैं ना कि किचन की डेकोरेशन के लिए ये चीज़, और किचन में इस तरह की चीज़ें वो अच्छी लगती हैं। और किचन को मैं कहती हूँ सजाने का, अपने घर को सजाने का हर औरत को ही शौक़ होता है। और ये चीज़ें मैं कहती हूँ आपके घर में जब होती हैं ना छोटी छोटी चीज़ें, और इस तरह से जब आप अपने घर के लिए कुछ करते हैं, कुछ एफ़र्ट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है पैसा तो खर्च हो रहा है। अब पैसा साथ में खर्च हो रहा है तो हमने जो है क्या करना है, इन चीज़ों का ना हमने ख़्याल रखना है। जब तक हम इन चीज़ों को संभाल कर नहीं रखेंगे, इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे, चीज़ की कदर नहीं करेंगे ना, तो फिर चीज़ हमारे पास बहुत देर तक नहीं रहती। इसलिए यही कहते हैं कि चीज़ की जो है हमें कदर भी करनी है, और उसका जो है ना हमने फिर ख़्याल भी रखना है, और उसको जो है हमने इस तरह से इस्तेमाल में लेना है कि जब हम उसे इस्तेमाल करें तो चीज़ वो आपकी आगे तक लॉन्ग टर्म तक जाके लगे कि आपने जो है वो उसको अब परचेज़ किया है। पर हर चीज़ का जो है ना मैं कहती हूँ वक्त होता है, और जब वो वक्त पूरा हो जाता है यानी कि वो हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो उसको जो है वेस्ट करने के बजाय अपनी हाउस हेल्पर्स या जिसको भी जो है दें। पर ये है कि वो आपकी चीज़ आगे जाकर जो है वो किसी के काम आए। हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है। अब ये वाले जो डिब्बे हैं मैं भी आपको दिखाती हूँ और बताती भी हूँ कि ये जो है मुझे अम्मी ने भेजे थे, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी ना। माएँ तो जो है वो बेटियों की, मैं कहती हूँ एक तो अम्मा और बेटी का जो कनेक्शन है ना, माँ बेटी का, वो ये है कि
वो एक दूसरे से ना दिल की भी बात कहती हैं और एक दूसरे की दिल की ख़बर भी होती है। तो ये जो है ना, आप लोग जैसे कि ये देख रहे हैं कि इंडिया में जो है ना एक कंपनी होगी राज के नाम से, मतलब यहाँ पर भी जैसे हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, इंडिया में भी इस तरह के मुसलमान नाम के जो है बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह चलते होंगे। तो यहाँ पर जैसे बर्तनों पे और सब चीज़ पे लिखा हुआ होता है, तो इसी तरह ये जो है डिब्बे हैं, स्टोरेज बॉक्सेस हैं, और ये जो है राज नाम के है ना। और ये मेरी अम्मी जब इंडिया गई थी वहाँ से लेकर आई थी, तो काफ़ी अरसे से जो है अम्मी के पास रखे हुए थे ये, और सालों हो गए इनको। तो अभी जो है ना, मैंने मार्केट में गई थी तो मैं वहाँ पर ढूंढ रही थी, और प्लास्टिक के ये डिब्बे मैंने कहा कि चने वगैरह रखने के लिए हो गए, या बेसन हो गए, चीनी हो गई, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है वो रमज़ान में यही चीज़ें बेसन और चीनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। और तो मैंने यही सोचा कि मैं इसके अंदर जो है ना, जो मैं मार्केट से ख़रीदूँगी उनके अंदर मैं ये सारी चीज़ें जो है वो रख लूँगी। अच्छा, मार्केट में ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ की इतनी मतलब मैं कहती हूँ वैरायटी भी है, और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो बस फिर अम्मी से मैंने ज़िक्र करा, तो अम्मी ने जो है मुझे फिर ये कंटेनर्स जो है वो भेज दिए। आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या इसमें मैं साथ में डालूँगी। यहाँ पर जो है फ्रूट्स वगैरह वॉश हो गए थे, और फ्रूट की ये बास्केट भी जो है ना, मैंने अभी फ्रेश ही जो है वो परचेज़ करी। और ये मुझे बहुत अरसे से जो है मैंने इन चीज़ों को सोचा हुआ था, और मैं कहती हूँ कि रमज़ान में ना कभी भी आपको एक साथ सारी चीज़ें जो है वो परचेज़ नहीं करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसे ही हुआ है, और मैं कहती हूँ रमज़ान आने से पहले ही जो है ना, आप लोगों ने तकरीबन 6-8 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा करके अपने बजट के हिसाब से जो है ना चीज़ें ख़रीद लिया करें। जैसे किसी दिन कुछ ख़रीद लिया, किसी मंथ कुछ ख़रीद लिया, किसी मंथ आपने कोई और चीज़ ले ली। जैसे कुछ होता है कि हैवी चीज़ लेनी है, तो फिर उसके लिए हमें 3-4 महीने भी जमा करने में लग जाते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह आगे जो है ना मेरा है कि अल्लाह पाक खुशियाँ रखे, आफ़ियतें रखे, सबकी ज़िंदगी हो, बड़ी उम्र हो। मैं अपने लाउंज में ना एक बहुत प्यारा सा जो है वो झूला रखूँगी, और लकड़ी वाले जो झूले होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस घर जो है वो सजाना औरत को पसंद है, और इस चीज़ में जो है ना वो मर्द की जेब हल्की हो जाती है। तो घर जो है वो कहती हूँ मैं लोगों से होता है, चीज़ें जो है उसके अंदर साथ में जब हम घर में लाते हैं, रखते हैं, तो वो औरत का जो है ना उसके अंदर सुघरापा भी और कुछ तरीका नज़र आता है। अगर आपके घर में मैं कहती हूँ कि चीज़ों की कमी भी है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत में एडजस्ट कर लें, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना फिर उसको पूरा कर लें। ये ना करें कि एकदम जो है वो सारी चीज़ें आप पूरी करने लग जाएँ। इससे फिर एक तो जेब भी भारी पड़ जाती है, और फिर जो है ना वो आपको ख़ुद भी बहुत टेंशन होगी, और आपके जो हस्बैंड है ना वो भी फिर ज़ाहिर सी बात है परेशान हो जाएंगे। चावल जो है फ़िलहाल मैंने, वैसे तो 25 किलो का आई थिंक पूरा बोरा आता है, पर अभी जो है ना फ़िलहाल हम लोगों ने आई थिंक ये 10 किलो चावल जो है वो परचेज़ करे। तभी मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके जो है वो यूज़ करेंगे। रमज़ान में वैसे भी इतना खाना पकाने का जो है वो सिस्टम नहीं होता, यानी कि इफ्तारी वगैरह होती है, और रात में जो है जो थोड़ा बहुत होता है बचा हुआ, मेरे घर में तो यही होता है, वही चल जाता है। कभी होता है कि हाँ कुछ पका लिया, और जो है जो मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया वो हो गया, वरना बच्चे जो है इफ्तारी वगैरह ही करते हैं रात में भी, जब तरावियाँ मेरे बच्चे जो है ना सुनाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये इसके अंदर चीनी डल रही है। एक में जो है हमने छोले डाल दिए थे। चीनी यहाँ पर जो है हमने 5 किलो ली थी, और चीनी भी जो है ना रमज़ान में बहुत यूज़ होती है। तो बस बात यह है कि मैं तो सोच रही थी कि अब अपने घर में ना ब्राउन शुगर वगैरह वो यूज़ करा करूँगी, क्योंकि चीनी का ना कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसके नुकसान है। और हम लोग जो है ना चीनी के बगैर, मैं कहती हूँ, ना चाय पी जाती है, ना हम लोग जो है वो शरबत, जैसे होता है कि अवॉइड कर दें, पर ये होता है कि रमज़ान में हमने शरबत भी जो है वो पीना है। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। इसके अंदर जो है चने डल चुके थे। अच्छा, मैं जो है ना जो मसाला बॉक्सेस हैं हमारे, उनको भी जो है अभी फ़िल करना है, और मुझे इतना अफ़सोस हो रहा था। मैं इतनी अच्छी मैंने बर्नियाँ जो है ना वो बहुत रीज़नेबल मैंने ली थी। मैं बच्चों की स्टेशनरी लेने गई थी, तो स्टेशनरी जो जब मैंने ली, अच्छी मैंने सब साफ़ करवा लिए थे, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर एक कहते हैं ना कि ज़रा सा ज़ंग का निशान या कोई ख़राबी, कोई कहीं से दबे हुए कुछ भी नहीं थे। अम्मी जो है ना बहुत सालों पहले, मेरी शादी को ही माशाल्लाह अब तो 20 साल हो जाएंगे, और उससे भी पहले गई थी अम्मी लेने, मतलब जब इंडिया गई थी वहाँ से ये लेकर आए थे।
तो बस चीज़ बाकी रखी रह जाती है। और अब्बू जो है ना वो मेरे अम्मी को कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं करते थे, यानी कि जो ख़रीदारी करनी है जो करना है माशाल्लाह खुला हाथ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और फिर यही होता है जब है तो फिर इंसान अपने घर वालों पे ही खर्च करता है। तो अल्लाह पाक मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आप लोग सब उनके लिए दुआ करिएगा। जिनके जो है पेरेंट्स में कोई भी उनके साथ नहीं है, अल्लाह के पास है, तो अल्लाह पाक जो है ना बस उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। अपने होते हैं ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और रमज़ान हो गई, ईद हो गई, एनीवेज़ अभी जो है ना बस आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है बस इन कंटेनर्स में यही चीज़ रखी जाती है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी अपनी स्टेशनरी, वो अपनी स्टेशनरी नहीं, बच्चों की स्टेशनरी मैंने ली थी वहाँ से ना, छोटे छोटे बॉक्स मैंने बर्नियाँ ले ली थी। मुझे बर्नियाँ वो बहुत सस्ती पड़ी थी और उन बर्नियों में जो है ना मैं कहती हूँ मेरी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ही, मैंने कहा था रमज़ान आएंगे ना तो रमज़ान में हम उनके अंदर जो है ना मसाले वगैरह भर देंगे और वो बहुत अच्छे जैसे सेट हो जाएंगी बर्नियाँ, उस पर मैं स्प्रे वगैरह कर दूँगी। पर जी वो बर्नियाँ ही जो है वो नहीं मिल रही, या तो कहीं मतलब कोई लेकर चला गया घर से, ये भी समझ में नहीं आ रहा। खैर पता नहीं, वो है नहीं है बर्नियाँ। अब जो है वो मैंने फिर जो है ना क्या कहते हैं, अब ये फिर मेरे पास दूसरी रखी हुई थी, अल्लाह बंदोबस्त करवा ही देते तो बस उसके अंदर जो है अभी हम करेंगे काम। मैंने जो है इसके अंदर जो वाइट आटा होता है वो भी भरा, ये बेसन जो है वो वाइट आटा था, पराठों वगैरह के लिए जो है ना काम आ जाता है। और ये होगा कि ना फिर रमज़ान में मैंने यही सोचा इस दफ़ा, और अभी यही कर रही हूँ कि बाज़ार से जो है वो पराठे वगैरह कम ही जो है मंगवाए जा रहे हैं और घर में ही जो है ना वो पराठे बन रहे हैं। और घर के ही जो है ना वो ऑयल वगैरह बेहतर होता है, बाज़ार का तो 10-10 दफ़ा की जो उसके अंदर वो यूज़ करा हुआ होता है। ये बॉटल्स हैं और बॉटल्स का लग रहा है मैंने पूरा हॉल यहाँ पर जो है ना वो लगवाया हुआ है, क्योंकि रमज़ान में बोतलों का भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और पानी की बोतलें तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि कुछ अर्से ही फिर चलती हैं, फिर कभी इनके जो है वो कॉर्क खो जाते हैं या जो है वो कहीं से डैमेज वगैरह हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर ये पानी की बोतलें वगैरह ली थी। ख़रीदारी जो है ये काफ़ी मैंने जो है वो इन सब चीज़ों की लेट शुरू करी थी। और इस दफ़ा जो है ना मैंने अपने फ़र्नीचर को और सोफ़े वगैरह को जो है वो सही करवाया है, सोफ़े बाय करे हैं इंशाल्लाह। वो सब भी जो है ना वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो बस मेरे साथ आप लोगों ने ना जुड़े रहना है। आपकी आप ही आती तो कम है, व्लॉग्स कम डालती है, पर जब डालती है ना तो वो पूरी डिटेल और जो है वो सब आपको जो है वो शेयर कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैं अब बॉक्सेस वगैरह में यहाँ पर जगह जो है वो देखेंगे। और यहाँ पर जो है ना ये मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ है ना वो ये लगी है। और ये जो है ऑयल का जग है और इसको जो है ना मैं कहती हूँ कि सब नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि डोल वगैरह में या डिब्बों में जब हम डालते हैं ना तो वो ऑयल गिरता है। और इससे फिर मुझे बहुत सहूलत हुई है और बहुत ईज़िली पराठे वगैरह में जो है ना हमारे ये काम आ जाता है। और इस जग का मैं कहती हूँ कि रिकमेंडेड है, बहुत महंगा नहीं, आई थिंक मैंने 350 रुपये का प्लास्टिक का ये जग है परचेज़ करा है। शीशे की बॉटल और महंगी बॉटल से बेहतर है ये जग, आपके बहुत काम आएगा। तो किचन के जो काम है ना वो मैं समझ रही थी कि 1-1.5 घंटे में जो है मोस्टली कंप्लीट हो जाएंगे, पर ये काम करने में जो है ना हमें पूरा मेरे ख्याल से 2.5 से 3 घंटे जो है वो लग गए थे। और यहाँ पर जो है ये मसाला भी इसके अंदर जो है वो जा चुका है। और ये चाट मसाला है, चाट मसाला रमज़ान में बहुत काम आता है। मैंने ये खुद बनाना था पर अम्मी का जो है ना ये दिया हुआ अभी तक चल रहा था। तो यहाँ पर जो है, अच्छा मैं घर पर नहीं थी ना तो बच्चियों ने ये सेटिंग सारी खुद करी थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इनकी सेटिंग, फिर जब मैं आई ना तो ये अम्माओं का काम होता है। मैं कहती हूँ कि बच्चियाँ जो है ना वो कर लेती हैं, फिर अम्मा आके ना आखिर में ना अपने इंस्ट्रक्शन दिखा के उनकी सेटिंग को सारा जो है ना काम को वो बेतरतीब कर देती है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, मैं आई थी तो इन लोगों ने काम तो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों ने सब बहुत अच्छे से जो है वो करा हुआ था। पर थोड़ा बहुत काम ऐसा था जो मतलब मुझे लग रहा था कि वो खुद मतलब सेटिंग वगैरह वो जो एंड की थी ना, होता है ना अम्मा आखिर में एक टच लगा देती हैं, हाथ लगा देती हैं और काम का क्रेडिट जो है वो सब अम्मा की तरफ ही चला जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने भी कुछ ऐसे ही करा था और वैसे तो मैं बहुत सेटिस्फाई हो गई थी काम को देखकर, पर ये था कि वो निपटाना जो है ना एंड में बस मुझे ही था। तो ये बॉटल्स की भी जो है ना हमने सॉसेस की जगह चेंज कर ली थी, क्योंकि सॉसेस ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और चाइनीज़ वगैरह जहाँ जिन घरों में बनता है उन्हें अंदाज़ा होगा कि इन सॉसेस का जो है ना वो कितना काम होता है। तो यहाँ पर ये सारी सॉसेस जो है अभी हम इन कैबिनेट्स में रख देंगे, इनको जो है वहाँ से हटा देंगे। सारी चीज़ों की शिफ्टिंग और जगह जो है ना वो चेंज हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी मेरा बहुत अच्छा। अभी जैसे मैंने जो है ना इसके जो भी चीज़ें वगैरह दराज से ऑर्डर करी थी वो मैंने जो है कुछ भी नहीं लगाया था। जिस टाइम तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना
उस टाइम तक जो है मेरा सामान कुछ आया भी नहीं था। और सारा जो है सामान मेरा ये जैसे ही आया ना, तो मैंने इसको जो है अभी अनपैक भी नहीं करा और सारा मैंने जो है वो पैक रहने ही दिया है, क्योंकि इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्लिप्स वगैरह सारे मैंने अभी जो है वो बना लिए हैं और मेरा ये इरादा है कि जब ईद पे या जो है बच्चों के कुरान ख़त्म पे ना सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके जो है वो मैं डेकोर कर दूँगी। अच्छा, घर के काम और घर की जो है ना सजावट मैं कहती हूँ माशाल्लाह से वो चलती रहती है, और जितने भी हमारे काम हैं अल्लाह पाक जो है ना वो बस करवा ही देता है। आपकी नीयत थोड़ी सी अच्छी हो और अल्लाह से जो है ना वो बस मांगते रहें, अल्लाह जो है वो देने पे कादिर है और अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं है। हम लोगों के मांगने में कमी होती है। कहते हैं ना कि आप अल्लाह से जो है वो कचरा ना मांगो, अल्लाह से जो है वो दरिया ही मांगो, अल्लाह जो है वो उस चीज़ को भी देने पे बेशक कादिर है। तो बस हम लोगों की नीयतें अच्छी हो जाएँ। हम लोगों की नीयतें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। हमें किसी को कुछ देना है या जो है हमें किसी का हिस्सा देना है या जो है किसी भी चीज़ में हमने किसी को कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी हम पार्टनर कर लें अपने जो है वो माल में, उसके अंदर ना, तो अल्लाह पाक जो है वो फिर बरकत देता है। और अल्लाह को ही जो है वो पार्टनर करना चाहिए, अपना पार्टनर अल्लाह को बना लें, अपना दोस्त अल्लाह को बना लें। अल्लाह पाक मुझे भी जो है वो बस ऐसे ही बना दे और बस हम सबको नहीं खिलाया दे। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये स्पाइसेस जार जो हैं हम लोगों ने रख दिए। अच्छा, फ़िलहाल मैंने यही जुगाड़ करा, यही जो है स्पाइसेस जार मैंने जो है सेट कर लिए। फ़िलहाल मेरा जो है कोई ख़र्चे का आगे स्पाइसेस जार पे कोई मूड नहीं था। अच्छा, करना तो यही था मुझे, पर फ़िलहाल थोड़ी सी जो है वो उसी को जो है निकाल लिया था और घर की अपनी चीज़ें रखी हुई जो है वो काम आ जाए। जो है शुक्र है अल्लाह का कि यही जो है जाए ना, जब नहीं जो है वो परचेजिंग करा करवा लिया। तो फिलहाल नया सेट जो है शीशे का सेट भी दिखाऊंगी जो मैंने करना था, पर अभी जो है वो गुंजाइश नहीं थी, घर पे ही रखा हुआ था, इस वजह से जो है उसको भी स्किप कर दिया। देखा था मैंने मार्केट में, इतना एक्सपेंसिव है, मैं कह रही हूँ 12 से जो है 17-18 हज़ार तक के रेट्स हैं और वो अलग अलग मार्केट्स में। मैंने जो है अच्छी से अच्छी मार्केट में भी, गुल सेंटर में भी, लालू खेत में भी, पापोश तक में, मतलब सब जगह देखा है। पापोश की मार्केट में तो जो है इस तरह की वैरायटी है ही नहीं। ये मार्बल के जो बर्तन होते हैं ना, ये अगर थोड़े से भी आपके जो ज़ाहिर सी बात है घर में इस्तेमाल आते हैं तो टूट जाते हैं। शीशा है, ध्यान से सारा काम करना पड़ता है। कभी कभार जो है ये होता है कि नहीं बचते और जो है फिर उनको हमें कंप्लीट करना पड़ता है। मैं भी यही सोच रही थी कि इनको जो है इस दफ़ा कंप्लीट करूँगी, पर मैंने नहीं करा। यहाँ पर जो है ये सारे मैसी हो रहे थे और आप लोगों के सामने है, इसको भी इंशाल्लाह हम लोगों ने सेट करना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारा काम जो है वो हो रहा था। और ये वीडियो जो है मुझे रमज़ान से पहले ही आप लोगों तक पहुंचानी थी, पर कुछ लेज़ीनेस की वजह से और मेरे काम के बर्डन की वजह से आप लोगों तक नहीं पहुंच सकी। यहाँ पर जो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो दालें वगैरह होती हैं, और बहुत से लोग जो है वो दही बड़े बेसन की भी बनाते हैं। दालों का जो पाउडर है आजकल बना हुआ मार्केट में वो भी मिल रहा है स्टोर्स वगैरह पे। और मैंने जो है ये माश की दाल मंगवाई थी दही बड़ों के लिए, और इसके जो है ना मैंने दही बड़े बना रहे हैं। इसके बहुत अच्छे दही बड़े बनते हैं कंटेनर्स में। बाकी चीज़ें जो है वो अभी मैं यही था कि दालें वगैरह जो बच गई हैं उसको जो है रखेंगे। साथ में जो है मैंने अभी खाने का भी करना था, यानी कि सहरी के लिए जो है कीमा बनाना था। तो अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी पहली सहरी की भी जो है वो तैयारी शुरू हो जाएगी किचन की। आप लोग हालत देख सकते हैं। तो बस अभी ये काम भी जो है सारा निमट जाएगा। बॉक्स जो है यहाँ पर हमारा पूरा सेट था, काम अल्हम्दुलिल्लाह सारा डन हो गया था। और अभी जो है बस थोड़ी देर पहले ही जो है मैं आई थी, और आने के बाद जो है मैंने जितना भी अब ये थोड़ा सा जो काम था ना इसको जो है बस निपटाया, और साथ में जो है प्याज वगैरह जो है वो कटवाई, और कीमा जो है मैंने चढ़ाने रख देना था, क्योंकि यहाँ पर जो है गैस का भी कोई भरोसा नहीं है। तो काउंटर टॉप पे ही सारा काम हो रहा था, और यही जो है वो सारा वैसे ही हो रहा था क्योंकि मसाले वगैरह भी सारे भरे गए थे। पहले मैंने सोचा अखबार जो है वो इसके ऊपर बिछा लूँ, पर जो है डायरेक्ट ही मैंने इस पर काम कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है सफाई तो वैसे भी होनी थी, और सारी जो है डीप क्लीनिंग यहाँ की मैं इससे पहले जो है वो कर चुकी थी। और इसके बाद जो है यहाँ पर बस ये जो काम था ना वो अब थोड़ा बहुत बाकी रह गया था। आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को जो है वो कबूल करे, हमारी इबादतों को कबूल करे। जैसी भी हम लोग जितनी भी करते हैं, जो थोड़ी बहुत हम लोगों से रह भी जाती है, और जो है जो हम लोगों के मांगने में कमी है, अल्लाह पाक उसके अंदर जो है ना वो अपनी रहमतें, अपना करम और अपना जो है वो फसल कर दे। तो यहाँ पर जो है अभी नीचे का भी जो पूरा फ़र्श था वो भी मुझे धुलवाना था। तो यहाँ पर ये भी मैं पूरा जो है वो काउंटर वो सारा साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है कि मैंने जूस की मशीन भी ली थी, और ये जो है बहुत अच्छी होती है। कभी होता है ना कि फ्रूट चाट वगैरह में डालनी है तो ये बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। मलाई जो है यहाँ पर मैं निकाल कर अब अलग करूँगी, क्योंकि दही जो है मुझे वो सहरी के लिए जमानी थी, और बाज़ार से मंगवाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये फ्राई आइटम्स हम लोग ने जो बना कर रखे हुए थे उनको जो है मैं ट्राई कर रही थी। और मैंने क्या करना था, बच्चों से ट्राई करवाना था, और सबका ही जो टेस्ट और सबका फ्लेवर था वो एक दूसरे से डिफरेंट था।
और बहुत मज़े के जो है यहाँ पर हमारे रोल्स, बर्गर पेटीज़, मलाई चीज़ रोल्स और चीज़ बॉल्स, और मैंने क्या क्या बनाया है, इतनी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी कि मैं जो है वो ख़ुद भी भूल चुकी हूँ। और इसके अंदर जो है हमने बर्गर पेटीज़ भी जो है वो बनाए थे। और ये कीमा जो है ना, मैंने जो मंगवाया था कीमे के समोसों के लिए, कीमे के समोसे बनाए थे, दाल के समोसे बनाए थे। तो इसकी जो फुल डिटेल रेसिपीज़ है ना, आप लोग मेरे चैनल सानीस किचन पर देख सकते हैं। डिटेल से जो है मैंने वहाँ पर ये सारी इसकी जो है वो रेसिपीज़ डाली हुई। और ये फ्राई आइटम्स रमज़ान में बहुत काम आते हैं। अगर जो है कोई बात नहीं, अगर आप लोग मंथ का कहते हैं ना कि पूरा होता है कि हम बना कर रख लें, फ्रीज़ कर लें, तो अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है ये 3 से 4 जो है वो दिन का अपना बना कर रख सकते हैं। और डेली बेसिस पे भी जो है कभी किसी चीज़ की क्रेविंग हो, दिल जाए बनाने का, तो आप लोग उस तरह से भी जो है इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर केचप और मेयोनीज़ जो है हमने निकाल ली है साथ में। और यहाँ पर आप लोग लुक भी चेक कर सकते हैं। और टेस्ट और फ्लेवर इसका बहुत मज़े का था। घर के बने हुए होते हैं तो इस वजह से ये ज़्यादा खा भी लिए जाते हैं। और वरना बाज़ार के जो समोसे होते हैं वो मुझे तो पर्सनली खुद नहीं पसंद, क्योंकि एक तो बहुत हैवी भी होते हैं और उसका टेस्ट जो है ना वो जाकर आपकी तबीयत में ना कुछ हैवीपन कर देता है। तो यहाँ पे इसलिए बच्चों के लिए मैंने ख़ुद, मेहनत तो बहुत हुई थी पर बनाया ख़ुद है। और बस अपनी फैमिली का ख्याल ख़ुद रखना पड़ता है, अपने बच्चों का जो है ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपका घर, आपके बच्चे और घर वाले सब ठीक हैं तो फिर ऐसा लगता है कि आप ख़ुद ठीक हैं। यहाँ पर जो है कीमा हमारा बहुत मज़े का तैयार हुआ था। और इसे जो है आप स्टू कीमा भी कह सकते हैं, हरी मिर्च कीमा भी कह सकते हैं। मैंने जो है मिक्स मिला जुला बनाया था। अपने हस्बैंड के लिए भी मैंने कीमा तैयार कर लिया है। और सहरी में जो है कीमा कबाब, ये 2 चीज़ें जो चलती हैं। तो सहरी के लिए यहाँ पर हमारा कीमा भी जो है वो तैयार हो रहा है और बस इसकी बुनाई वगैरह करूँगी। कीमा जो है वो सहरी में मेरे घर पर जो है वो पर्सनली पसंद किया जाता है। और मेरे बच्चे जो है कबाब हो गए या जो है कीमा हो गया ना, इसी तरह की चीज़ों को जो है वो सहरी में पसंद करते हैं। अंडे जो है वो फ्राई करती हूँ, क्योंकि दस्तरखान पे अच्छी रखी हुई चीज़ें जो है ना, सारी भरा हुआ दस्तरखान वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है मैं यही सोच रही थी अभी कि काश जो है वो मैं ये अपनी जो प्लेट्स वगैरह हैं ये पूरी कर लेती, पर बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, इसलिए जो है मैंने नहीं लिया। इंशाल्लाह आगे जो है फिर इसको कभी कंप्लीट करूँगी। नमाज़ के लिए जो है मैं आ गई थी। और अभी जो है इशा की नमाज़ में भी टाइम था, बच्चों ने भी जो है वो तरावियाँ वगैरह पढ़नी थी। घर जो है वो पूरा फैला पड़ा हुआ था, बस इसको भी जो है अभी यहाँ पे समेटना है। वॉल्स भी जो है मेरी तैयार हो गई थी। थोड़ा थोड़ा कर कर जो है वो काम होता है और आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। ये एक लुक मेरी वॉल का इंशाल्लाह पूरा जो है वो मैं आपको ड्राइंग रूम अपना डेकोर कर कर दिखाऊंगी। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो माशाल्लाह ज़रूर कह दिएगा और वैसे भी कह दिएगा। तो अब यहाँ पर जो है मुझे नहीं पता व्यूअर्स देखने वाले कितने होंगे, वीडियो पे जो है व्यूज़ वगैरह कितने आएंगे, किस तरह से लाइक्स मिलेंगे, पर वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना। मेरा टाइम जो है वो पास हो जाता है। उल्टी सीधी चीज़ों से लगने से बेहतर है, उल्टी चीज़ें आपने दिमाग इधर उधर लगाने से बेहतर है कि अगर आप कोई काम में इंटरेस्टेड हैं या आपको जो है कुछ बिज़नेस अच्छी लगती है ना, तो उसमें अपने आप को मसरूफ़ रख लें, कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पर जो है ये मैं सहरी के लिए बर्तन वगैरह लगवा रही हूँ। और सहरी की ट्रे जो है ना, फिर जो इफ्तारी वगैरह के बर्तन होते हैं ना, उसके बाद जो है वो रख दिए जाते हैं और इस तरह जो है वो तरतीब चलती रहती है। तो रमज़ान में जो है रौनक अपनी, माशाल्लाह जो मेहमान होते हैं रमज़ान ना, उसकी अपनी ही अलग एक रौनक होती है। और रमज़ान के जो काम है ना वो भी सारे ही जो है वो स्पेशल होते हैं, जिस तरह से रमज़ान का महीना हम मुसलमानों के लिए स्पेशल है। तो कामों से ज़्यादा जो है ना वो इबादत में भी अपने टाइम को जो है वो लगाना चाहिए। और मसरूफ़ियत जो है वो अपनी काम से हटकर थोड़ी सी इबादत की तरफ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में जो है ना वो वैसे तो काम हम माशाल्लाह सारी ज़िंदगी करते हैं और होते ही हैं, तो फिर काम जो है वो कम हो और इबादत ज़्यादा हो। यहाँ पर जो है ये हमारी सहरी की ट्रे जो है वो थोड़ी सी जो है वो बाकी है, बाकी जो है वो लग चुकी है। और यहाँ पर जो है ये मैंने अपना जो डिनर सेट है वो जहेज़ का निकाला था और इसको ही जो है वो मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि अभी चीज़ है तो वही इस्तेमाल में आ जाए। बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो जितनी भी हैसियत देंगे और जो भी वो होगा फिर हम आगे उसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा कर कर होता है, अपने जहन अपने दिल दिमाग पे टेंशन ना लिया करें। टेंशन लेने से जो है वो किसी का कुछ नहीं जाता, आपकी अपनी सेहत और आपकी अपनी जो है ना वो। तो यहाँ पर जो है सहरी की ट्रे हमारी लग चुकी है। और अभी जो है मैं यही अंदाज़ा कर रही थी कि कितनी जो है प्लेट्स वगैरह रखी जाएंगी। आज जो है पहली सहरी का था, इस वजह से जो है यहाँ पर अभी तकरीबन जो है मैंने प्लेट्स वगैरह प्याली अच्छी खासी निकाल ली थी। और ऑयल भी जो है इसमें दोनों में ही डाल दिया था, एक ब्रशिंग वाला था और ये जग वाला था, जिसको मैंने आप लोगों को कहा ये बहुत अच्छा है। और इसको जो है ना मैं फुली रिकमेंडेड करती हूँ कि आप लोग भी जो है ना ज़रूर इसको जो है वो मंगवाइएगा। और मार्केट में भी जो है ये ईज़िली मिल जाएगा।
इसके बाद जो है यहाँ पर ऑयल इसके अंदर जो है भर लिया गया है। यहाँ पर ये क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी मैंने बॉटल्स ली थी और इसके अंदर भी जो है हम केचप डालेंगे। एक में केचप डाल देंगे, एक में चिली गार्लिक डाल देंगे या मेयोनीज़ डाल दें, जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे उस तरह से जो है ये अरेंजमेंट कर लें। और ये जो है जस्ट फॉर डेकोर होती हैं चीज़ें। तो ये क्यूट क्यूट सी और छोटी छोटी बॉटल्स जो है वो बहुत अच्छी लग रही थी और बस है एज अ डेकोर जो है मैंने इनको फिल भी जो है वो कर दिया था। और यहाँ पर जो है हम इनको अपने किचन में रखेंगे। अच्छा, बच्चे जो है ना आजकल जैसे ये होता है ना कि केचप वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ रही है, तो बड़ी बॉटल से भी ख़त्म हो गई ना। मैं क्या देख रही हूँ कि बच्चे जो है वो इसको भी यूज़ कर रहे हैं, तो इतना तो जो है वो चलता ही है। और किचन जो है साफ़ सुथरा, वो मैं कहती हूँ कि किसको नहीं अच्छा लगता। हमारी सारा दिन यही कोशिश होती है कि हमारा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन रहे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो यहीं पे गुजरता है। ये था मेरा आज का जो है फुल व्लॉग, जो रमज़ान से पहले मैंने सारी तैयारी करी थी और किचन को अपने जो है थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ करा था। आई होप वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाक आपके सब के मेरे जो है हमारे रोज़े कबूल करे और अपने घर का जो है हम सबको दीदार करें। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना बस एक अंदर से कहते हैं ना कि ख्वाहिश हुई हुई है और दिल बहुत चाह रहा है। तो सभी की ख्वाहिश होती है, मैं कहती हूँ हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि उसका दिल चाहता है कि वो बार बार जो है वो अपने घर वालों के साथ जो है वो उम्रे पर जाए और अल्लाह पाक जो है वो हम सब की ख्वाहिशों को पूरा करे। अल्लाह हाफ़िज़।